Hello students, as usual I am Mohammad Raees from Tagore School परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 5th चैप्टर नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 5th का जो 2nd चैप्टर है लेट्स लर्न प्राणायाम, आओ प्राणायाम सीखें, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी वर गोइंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम जो प्राणायाम के स्टेप्स है उनको पढ़ रहे थे। In our previous video we have completed the 5 steps of प्राणायाम। और हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर जो प्राणायाम के 5 स्टेप्स को कंप्लीट किया था। और इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी 5 स्टेप्स। और आज की हमारी इस वीडियो में हम उन 5 स्टेप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी शुड सिट इन। कि वाइल मीन्स जब, प्रैक्टिसिंग मीन्स अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम का, वी मीन्स हमें, शुड सिट यानी बैठना चाहिए, इन मीन्स में, कि यानी जब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें बैठना चाहिए। यानी किस स्थिति में बैठना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें किस पोजीशन के अंदर बैठना चाहिए, यानी कौन सी स्थिति में, प्राणायाम की कौन सी पोजीशन, कौन से पोस्चर में हमें बैठना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव यानी 4 विकल्प आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव यानी 4 विकल्प दिए हैं। तो हमें उन 4 ऑल्टरनेटिव यानी 4 विकल्पों में से जो सुटेबल जो पोजीशन है उसको चूज करना है। तो जब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो तो हमें बैठना चाहिए, किस स्थिति में बैठना चाहिए। तो फर्स्ट है हलासन, बी है चक्रासन, सी है पद्मासन और डी है एनी ऑफ दीज। तो जब हम प्राणायाम के अभ्यास कर रहे हो तो हमें हमेशा कौन सी स्थिति में बैठना चाहिए, पद्मासन। तो जो राइट ऑप्शन है, जो सही विकल्प है वो है सी, पद्मासन। तो एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं जो आंसर है उसमें दिया हुआ है सी, पद्मासन। कि जब भी प्राणायाम करें तो हमें पद्मासन की स्थिति में बैठना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड का जो फर्स्ट है वो है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम। कि व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है द फर्स्ट स्टेप यानी पहला चरण, ऑफ प्राणायाम मीन्स प्राणायाम का, कि प्राणायाम का प्रथम चरण क्या है, यानी जो प्राणायाम है उसका पहला चरण क्या है। तो पहले चरण में क्या है कि अपने आंखों को बंद करके शांति से चटाई पे बैठ जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर में, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम सिट कामली एंड क्लोज योर आईज। जो पहला स्टेप है उसके अंदर क्या करना है, और प्राणायाम यानी प्राणायाम का जो पहला स्टेप है उसमें क्या करना है, सिट कामली यानी शांति से बैठ जाएं, एंड क्लोज योर आईज और अपनी आंखों को बंद कर लें। तो ये प्राणायाम का पहला स्टेप है कि शांति से बैठें और अपनी आंखों को बंद कर ले। सेकंड का जो सेकंड है वो देखेंगे हम, विच सीटिंग पोस्चर इज द बेस्ट फॉर प्राणायाम। कि विच मीन्स कौन सा, सिटिंग पोस्चर यानी बैठने की मुद्रा, इज मीन्स है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, फॉर प्राणायाम यानी प्राणायाम के लिए जो बैठने की सबसे अच्छी मुद्रा कौन सी है। तो प्राणायाम के लिए बैठने की जो सबसे अच्छी मुद्रा है वो है पद्मासन। तो आप आंसर में देख पा रहे हैं कि पद्मासन इज द बेस्ट सीटिंग पोस्चर फॉर प्राणायाम। कि जो पद्मासन है, इट मीन्स है द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, सिटिंग पोस्चर यानी बैठने की मुद्रा, फॉर प्राणायाम यानी प्राणायाम के लिए, कि प्राणायाम के लिए जो बैठने की सबसे अच्छी जो मुद्रा है वो है पद्मासन।
तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब है थर्ड का फर्स्ट, व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्राणायाम। कि व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द थर्ड स्टेप यानी तीसरा चरण, और प्राणायाम मीन्स प्राणायाम का, कि प्राणायाम का तीसरा चरण कौन सा है, जो थर्ड स्टेप है वो प्राणायाम का कौन सा है। तो जो प्राणायाम का थर्ड स्टेज है वो है कि जो अपना राइट एंकल है उसको अपनी जो लेफ्ट थाई है उस पर रखना होता है। तो आप देख पा रहे हैं आंसर में कि टू सिट इन पद्मासन इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्राणायाम। टू सिट इन पद्मासन द थर्ड स्टेप ऑफ प्राणायाम, यानी पद्मासन यानी जो थर्ड प्राणायाम का जो थर्ड स्टेप है वो है पद्मासन में बैठना, यानी अपनी जो एंकल है उसको अपनी थाई पे रखना, अपनी जांघों पे रखना, और जो उसके बाद में जो मुद्रा बनती है वो होती है पद्मासन। टू सिट इन पद्मासन इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्राणायाम, यानी पद्मासन में बैठना प्राणायाम का तीसरा चरण है, यानी थर्ड स्टेप है। अब थर्ड का जो सेकंड है वो देखेंगे, व्हाट इज पूरक इन प्राणायाम। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है पूरक, इन मीन्स में, प्राणायाम मीन्स प्राणायाम, के प्राणायाम में पूरक क्या है, यानी पूरक क्या है। तो पूरक क्या होता है, तो श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, यानी श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। तो आंसर में आप देख पा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक इन प्राणायाम। तो द प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया ऑफ ब्रीथिंग इन यानी श्वास को अंदर लेने की, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है पूरक, इन प्राणायाम यानी प्राणायाम में पूरक कहा जाता है, यानी श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को प्राणायाम में पूरक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जो फोर्थ का फर्स्ट है कि इन विच स्टेप ऑफ प्राणायाम इज पूरक डन। कि इन विच स्टेप यानी कौन से स्टेप में, यानी कौन से चरण में, और प्राणायाम यानी प्राणायाम के, इज पूरक यानी पूरक, डन मीन्स किया जाता है, यानी प्राणायाम के कौन से स्टेप में पूरक किया जाता है। तो कौन से स्टेप में किया जाता है, तो वो फोर्थ स्टेप में किया जाता है। तो देखेंगे आंसर, पूरक इज डन इन फोर्थ स्टेप ऑफ प्राणायाम, कि जो पूरक है वो प्राणायाम के फोर्थ यानी चौथे स्टेप के अंदर किया जाता है। तो पूरक इज डन इन फोर्थ स्टेप ऑफ प्राणायाम, यानी जो पूरक है वो प्राणायाम के फोर्थ स्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ का जो सेकंड है वो देखेंगे, डिफाइन कुंभक, कुंभक इन प्राणायाम। के डिफाइन मीन्स परिभाषित करें, कुंभक मीन्स कुंभक को, इन प्राणायाम यानी प्राणायाम, यानी प्राणायाम में जो कुंभक है उसको परिभाषित करें, यानी कुंभक क्या होता है उसको डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना है। तो जो सांस को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको कुंभक कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। तो आंसर में देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक इन प्राणायाम। कि द प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, ऑफ होल्डिंग ब्रीथ यानी श्वास को रोकने की, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, कुंभक मीन्स कुंभक, इन प्राणायाम यानी प्राणायाम, कि प्राणायाम में श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस है जो हमने स्टेंजा पढ़ा था फोर्थ स्टेंजा, उससे रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं फोर्थ तक हमने, इनको एज ए होमवर्क जो आपकी नोटबुक है क्वेश्चन से रिलेटेड उसके अंदर नोट डाउन करना है। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट स्टेंजा, और अब हम जो अगला स्टेंजा है स्टेंजा नंबर 5 उसको पढ़ेंगे। तो बिफोर रीड दिस स्टेंजा वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू दिस स्टेंजा, यानी इस स्टेंजा को पढ़ने से पहले इस स्टेंजा से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं यानी जो शब्दार्थ है उनको देखेंगे। तो जैसे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, शब्दार्थ जैसे इसमें वर्ड दिए हुए हैं कि रिलीज, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, और यहाँ पे इसका जो मीनिंग दिया है वो है रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना। नेक्स्ट है जो वर्ड है वो है रेचक। अब मीनिंग इसका क्या दिया, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, द प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, ऑफ ब्रीथिंग यानी श्वास को, आउट मीन्स बाहर,
यानी श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेचक कहा जाता है। तो श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है, और श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है, और श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेचक कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट यानी श्वास को बाहर छोड़ना वो होता है रेचक। और नेक्स्ट देखेंगे राउंड्स। राउंड्स का मतलब राउंड होता है, और यहां पे इसका जो मीनिंग दिया हुआ है रेपिटेशन, यानी रेपिटेशन का मतलब होता है दोहराना या पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होता है बार बार करना किसी चीज को, यानी डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कि डूइंग मीन्स करना, सेम थिंग यानी एक जैसी चीजों को, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, यानी एक जैसी चीजों को, एक समान चीजों को बार बार करना वो होता है रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन्स दोहराना या पुनरावृत्ति करना। तो ये इस स्टेंजा से जो अपना 5th स्टेंजा और जो इस चैप्टर का लास्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा से रिलेटेड जो इसके वर्ड मीनिंग्स है, जो शब्दार्थ है, उनको भी आपको एज ए होमवर्क जो आपकी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है इनको। नाउ वी विल रीड द 5th स्टेंजा, और अब हम जो इसका 5th स्टेंजा उसको शुरू करेंगे। तो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द 5th स्टेप। 5th हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने 5 जो स्टेप्स है वो कंप्लीट किए थे। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड, और आज की हमारी इस वीडियो में हम आगे के जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 6 जो छठा चरण है वो है कि नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोजिस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। कि नाउ मीन्स अब रिलीज कर दे यानी छोड़ दें, द थंब यानी रिलीज करें, द थंब यानी अंगूठे को छोड़ दें, एंड और क्लोज यानी खोलें, द लेफ्ट मीन्स होता है जो बाएं, जो अपना बायां नथुना होता है उसको छोड़ें, विद योर रिंग फिंगर यानी अपनी जो रिंग फिंगर होती है जिसमें अपन रिंग पहनते हैं, ये वाली जो लिटिल फिंगर के बाद में आती है, ये यहाँ पे इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, जिसमें अपन रिंग पहनते हैं। तो जो अंगूठा है उसको रिलीज कर दिया यानी छोड़ दें, हटा दें, और अपने लेफ्ट नोजिस्ट्रिल यानी बाएं नथुने को अपनी रिंग फिंगर उससे क्या करें, बंद कर दें। फिर आगे है देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोजिस्ट्रिल। देन मीन्स फिर ब्रीथ आउट यानी सांस को बाहर छोड़ें, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, थ्रू मीन्स होकर, योर मीन्स अपने, राइट मीन्स दाएं, नोजिस्ट्रिल मीन्स नथुने से, और अपने जो दाएं नथुना है उससे क्या करें, अपने श्वास को धीरे धीरे क्या करना है, छोड़ना है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या करना है, छोड़ना है सांस को। वो आप देखिए कि अपने जो नथुना है, जो थंब है, जो अंगूठा है, उससे क्या करना है, उसको छोड़ना है, और जो ये नोजिस्ट्रिल नथुना बचता है, सेकंड जो नोजिस्ट्रिल होता है, उससे क्या करना है, अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। तो उसमें ध्यान रखना है, सांस को क्या करना है, छोड़ना है। फिर आगे देखिए आप, तो दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। यानी दिस मीन्स यह है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया होती है, यानी प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, और ब्रीथिंग आउट यानी श्वास को आउट यानी बाहर छोड़ने की, यानी श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, रेचक मीन्स रेचक, यानी जो श्वास को अंदर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, रेचक कहा जाता है। तो हमने अभी इसमें 3 चीजें पढ़ी कि श्वास को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरक कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, यानी श्वास को अंदर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। और श्वास को होल्ड करना यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होल्ड इज कॉल्ड कुंभक, और श्वास को जो रोकने की प्रक्रिया होती है उसको कुंभक कहा जाता है। अब हमने पढ़े दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक,
और श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेचक कहा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, यानी जो 7वां स्टेप है। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोजिस्ट्रिल। नाउ मीन्स अब ब्रीथ यानी सांस ले, इन मीन्स में, फ्रॉम मीन्स से, द राइट, राइट मीन्स दाएं, नोजिस्ट्रिल मीन्स नथुने से। कि और अब क्या करना है आपको, जो राइट आपका नोजिस्ट्रिल है यानी जो दाया नथुना है उससे क्या करना है, श्वास लेना है, यानी श्वास को अंदर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो राइट नोजिस्ट्रिल है, ये जो राइट नोजिस्ट्रिल है इससे आपको ब्रीथ इन करना है, यानी श्वास को अंदर लेना है। फिर अगला है स्टेप नंबर 8, यानी 8वां जो स्टेप है वो, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। कि होल्ड मीन्स रोकें, योर मीन्स अपने, ब्रीथ मीन्स श्वास को, अगेन मीन्स दोबारा, और अपनी जो श्वास है उसको दोबारा रोकें। तो ये जो स्टेप नंबर 8 हो गया। अब है इसका स्टेप नंबर 9, कि नाउ प्रेस द राइट नोजिस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोजिस्ट्रिल। कि नाउ मीन्स अब प्रेस, प्रेस मीन्स दबाएं, द राइट, राइट मीन्स दाएं, नोजिस्ट्रिल मीन्स नथुने को, विद थंब यानी अंगूठे से, और अपना अब क्या करना है, जो राइट नोजिस्ट्रिल आपका यानी दायां जो नथुना है उसको अंगूठे से दबाना है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो अब आपको अपने अंगूठे से आपका जो राइट नोजिस्ट्रिल यानी जो दायां नथुना है उसको प्रेस करना है, यानी दबाना है, जैसे देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे। फिर क्या करना है, एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोजिस्ट्रिल। एंड मीन्स और, ब्रीथ आउट यानी श्वास को बाहर छोड़ें, फ्रॉम मीन्स से, लेफ्ट नोजिस्ट्रिल यानी बाएं नथुने से, और अपने बाएं नथुने से सांस को क्या करना है, बाहर छोड़ना है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। फिर जो स्टेप नंबर 10, जो 10वां जो स्टेप है वो है, यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15-20 राउंड्स। कि यू मीन्स आप, मैं स्टार्ट यानी शुरू कर सकते हैं, विद मीन्स से, 5 राउंड्स यानी आप 5 राउंड से शुरू कर सकते हैं, एंड और इंक्रीज यानी बढ़ाएं, इट मीन्स इसको अप टू 15-20 राउंड्स, यानी आप शुरुआत 5 राउंड से कर सकते हैं, इसके बाद आप उसको धीरे धीरे बढ़ाएं और उसको 15 से 20 राउंड्स कर दें। यानी 5 राउंड से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने राउंड्स को बढ़ाते हुए आपको कम से कम इसको क्या करना, बढ़ाकर 15 से 20 राउंड करना है। तो ये जो अपना प्राणायाम के जो स्टेप्स है, 10 स्टेप्स है, वो हमने क्लियर कर लिए, कंप्लीट कर लिया। अब हम इस स्टेज से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इन प्राणायाम इज कॉल्ड। कि द प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, और ब्रीथिंग आउट यानी सांस को बाहर छोड़ने की, इन प्राणायाम यानी प्राणायाम में, इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, यानी प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है, श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है, और श्वास को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेचक कहा जाता है। तो फॉर अल्टरनेटिव 4 विकल्प दिए हुए, उनमें से सुटेबल चूज करना है। तो पहला जैसे पूरक, तो श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक बोलते हैं। दूसरा जैसे कुंभक, तो श्वास को होल्ड करना यानी ब्रीथ होल्ड, यानी श्वास को जो रोकने की प्रक्रिया होती है उसको कुंभक कहते हैं। थर्ड है रेचक, तो रेचक के अंदर श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है। और डी दिया हुआ इसमें नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सी, रेचक, यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, यानी सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। नेक्स्ट जैसे सेकंड, व्हाट इज द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द 6th स्टेप यानी छठा चरण, और प्राणायाम मीन्स प्राणायाम का, यानी प्राणायाम का छठा चरण क्या है। तो प्राणायाम का छठा चरण क्या है, रेचक है, वही छठा प्राणायाम है, यानी जो रेचक है वो इसका 6th स्टेप है। तो आप देख सकते हैं आंसर में, रेचक इज द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम, यानी प्राणायाम का जो छठा स्टेप है वो है रेचक। तो रेचक इज द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम, रेचक वो प्राणायाम का छठा स्टेप है। नेक्स्ट देखेंगे,
व्हाट इज सेवेंथ स्टेप ऑफ प्राणायाम? व्हाट मीन्स क्या? इज मीन्स है सेवेंथ स्टेप यानी 7वां स्टेप ऑफ प्राणायाम मीन्स प्राणायाम का, कि जो प्राणायाम का 7वां स्टेप क्या है? तो प्राणायाम का जो 7वां स्टेप है वो है कुंभक, यानी नेक्स्ट कुंभक, या आप लिख सकते हैं सेकंड कुंभक इज द 7th स्टेप ऑफ प्राणायाम, यानी जो कुंभक है वो प्राणायाम का 7वां स्टेप है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे, आज के लिए यही काफी है। और आपको जो क्वेश्चंस बताएं प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, जो स्टेंजा हमने रीड किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो करना है, और इसके जो 2 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए यहाँ तक, वो आपको एज ए होमवर्क आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will solve the textual question of this chapter. So thanks for watching this video.